जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे तनाव में हैं, चिंताग्रस्त हैं, वो चिंता मुक्त कब होंगे। स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, बहुत सारी विदेशी बहनें ऐसी होंगी। प्री स्टूडेंट, याद रखना, आज मैं वो कट ऑफ बताने वाला हूँ जो पिछली वैकेंसी थी मेरे शिक्षण संस्थान में। याद रखिएगा, कुछ ऐसे कल बच्चे टेस्ट दे रहे थे और जो पिछली कट ऑफ थी स्टूडेंट वैकेंसियों की, यूपी पुलिस की, मैंने देखा वहीं ओबीसी में जो रॉ मार्क बच्चा लाया था उसमें कितने नामांकन हुए थे, बढ़ के कितने हो गए थे। वहीं ओबीसी में बच्चा कितना रॉ मार्क था या लाया था, उसमें कितने नामांकन हुए थे, उतने हो गए थे। या कितने नंबर वाले बच्चों को रनिंग करनी चाहिए, 110% सिलेक्शन होगा। लोगों की अफवाहों से जरूर बचें दोस्तों। जब फिजिकल डेट आएगी ना, तो अफरा तफरी में आप रनिंग भी नहीं तैयार कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके जनरल में इतने होंगे तो मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, आप भी जान रहे होंगे कि कट ऑफ किस इर्द गिर्द में रहने वाली है। कट ऑफ किस इर्द गिर्द में रहने वाली है प्यारे बच्चों, आप भी समझ रहे होंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूं, पहले कुछ चीज़ बता रहा हूं, उस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। जो पिछली वैकेंसियां थी स्टूडेंट, मैंने देखा अब तक की 4-6 साल पीछे की वैकेंसियां जो थी यूपी पुलिस की, वो क्या गई हैं और नामांकन के साथ क्या गई है। तो स्टूडेंट, जो पिछली वैकेंसी थी उसमें तो याद रखिएगा कट ऑफ कम गई थी, जो बहुत पिछली वैकेंसी थी। हालांकि बच्चों का कहना है कंपटीशन बढ़ गया है। दोस्तों याद रखिएगा, कंपटीशन तब भी था, क्या पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे। कंपटीशन तब भी था और नंबर ऑफ वैकेंसी उसी अनुसार थी। आज कंपटीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी उसी अनुसार है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आपके जनरल में, स्टूडेंट बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर आपके जनरल में 90 से 100 क्वेश्चन होंगे, याद रखना 90 से 100 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, तो आप 100% सिलेक्शन होंगे, आपके 100% सिलेक्शन होंगे। इतना याद रखना, अगर 90 से 100 क्वेश्चन आपके सही हैं। 90 से 100 क्वेश्चन का मतलब एक स्टूडेंट 118 से 180 से 200 नंबर बने। भाई 9 दूना 18, 180 और 100 दूना 200, यानी 180 से और 200 अगर नंबर आपके बन रहे हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन को मैंने नहीं लिया है भाई, नॉर्मलाइजेशन को नहीं लिया है। स्टूडेंट जनरल में जितने हमारे स्टूडेंट हैं, प्यारे स्टूडेंट, रनिंग अथक करो, सिलेक्शन 100% होगा। कट ऑफ की वीडियो अब देखना बंद करो। कई बार बच्चे कमेंट किए कि सर कितना जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी यार। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 100 वाला हो सकता है 90 जो है 95 वाला बच्चा नहीं होगा। कुछ तो हार्ड शिफ्ट में होंगे, याद रखिएगा, कुछ तो हार्ड शिफ्ट में होंगे और जो सरल शिफ्ट में होंगे वहीं बच्चे 100 क्वेश्चन किए होंगे, 110 भी क्वेश्चन सही किए होंगे। तो बेटा जनरल के लिए याद रखना, इससे ऊपर की कट ऑफ नहीं जाएगी। आप कुछ भी करके देख लेना, आपको बिलीव नहीं होगा ना, रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा इसी के इर्द गिर्द में रहेगा। और 90 क्वेश्चन सही है जनरल में, तो आप रनिंग जरूर करो बेटा। ओबीसी की वहीं हम बात करें बच्चों, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मैंने कई बार बच्चों को कहा कि बेटा अगर आपके 85 से 90 के बीच में अगर आपके नंबर आप क्वेश्चन सही हो, ये जनरल की बात बता रहे, नहीं धोखा खा जाओगे, इतना याद रखना। वहीं ओबीसी की बात करें तो 85 से 90 के बीच में, 85 से 90 के बीच में बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस पर सिलेक्शन नहीं होगा ना। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट आप अपने मित्र से मित्रों का साझा करते हो, आपके फ्रेंड सर्किल बहुत सारे होंगे, लेकिन आप देखेंगे घटनाएं ऐसी घटेंगी कि यदि कुछ बच्चों के 90 क्वेश्चन सही होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन 85 वाले को होगा, आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो प्री स्टूडेंट, अगर आपके इतने नंबर आप क्वेश्चन सही हैं तो आप रनिंग करिए, आपका सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में यही बच्चे होंगे ना जिनका नंबर आप स्कोर काफ़ी हाई होगा, देखिएगा।
हाँ, तो अगर इतने होंगे तो मैं बता रहा हूँ, वही EWS की बात करें स्टूडेंट, तो EWS की बात करें तो इससे एक आध क्वेश्चन कम कर लीजिएगा। अच्छा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार अपने श्रवण शक्ति को मजबूत कर लीजिए भैया, नहीं तो आप कहोगे कि तरह तरह के सर कट ऑफ बनाते हैं। तरह तरह के नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने बिना नॉर्मलाइजेशन के बनाया है। और जब वही नॉर्मलाइजेशन होगा ना प्यारे स्टूडेंटों, ध्यान से सुनिएगा, वही जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो यही ये जनरल की कट ऑफ जानते हो, जो यहाँ 90 है, यहाँ 100 मैं लिखा हूँ ना, यही याद रखना स्टूडेंट, 100 से 105 भगेगी, 100 से 200 110 भगेगी, याद रखना 100 से 110 भगेगी। जब नॉर्मलाइजेशन जुड़ेगा इसमें, फिजिकल जो कट ऑफ होगी ना, अभी आप इतने पे रनिंग करो क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कठिन शिफ्ट में होंगे बच्चे, तो 90 से किसी का 100 हो गया, किसी का 100 से 110 हो गया, क्योंकि कुछ बच्चे 90 किए होंगे, कुछ 95, कुछ 100, ऐसे उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये देखो, अब 1,80,000 बच्चे बुलाए गए, 1,80,000 बच्चे बुलाए गए, तो बेटा जब फाइनल कट ऑफ आएगी 3 गुना की, तो याद रखना कहीं ना कहीं यही जो जाएगी, तो 216 से 220 की जनरल कट ऑफ पहुंच जाती है। 216 से 220 कट ऑफ जनरल की पहुंच जाती है। पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं, किसकी? पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं। वही हम बात करें जो ओबीसी के बच्चे हैं, वही इतने पे रनिंग करें, 85 से 90। अब जो बच्चे कठिन शिफ्ट में होंगे, कुछ आसान शिफ्ट में होंगे, तो पता चला ओबीसी का भी बच्चा होगा तो भाई वो 100 किया होगा, कुछ 90 किए होंगे, कुछ 85 किए होंगे। अब 85 शिफ्ट पता चला हार्ड शिफ्ट में है, और यही इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, और नॉर्मलाइजेशन भी उसमें हो गया। तो याद रखिएगा कहीं न कहीं यही बच्चा 85, 10, 95 क्वेश्चन पहुंच जाएगा, 95 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। और वही जो 90 क्वेश्चन किया है बच्चा, वही अगर इसमें 10 जोड़ोगे तो 105 पहुंच जाएगा। सोचो स्टूडेंट, ये कहाँ पहुंचेगा? 105 पहुंचेगा। अब यहाँ तो जनरल की मेरिट गई कितनी? 216 से 220। अब ओबीसी की मेरिट वही कितनी चली जाएगी? 210। देखो स्टूडेंट, समझो इस लॉजिक को, क्योंकि 3 गुना जब 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, और उसमें से याद रखिएगा 2 गुना बच्चे और छटेंगे जब, तो फाइनल जो कट ऑफ आएगी कहीं न कहीं इतनी चली जाएगी। तो आप सोचते हो कट ऑफ बहुत चली गई, कुछ नहीं गई, याद रखना। तो हार्ड शिफ्ट में जो होंगे उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, वहीं आप रनिंग नहीं करोगे तो धोखे में रह जाओगे। अब बच्चे ये सोचेंगे कि स्टूडेंट कि मेरा तो 85 है, मेरा नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं अगर हार्ड शिफ्ट में होगा तो कंफर्म हो जाएगा फाइनल कट ऑफ तक। वही कुछ बच्चे वंचित भी रह जाएंगे, ये भी बता रहा हूँ, वही कुछ बच्चे वंचित भी रह जाएंगे, इतना याद रखना प्यारे बच्चों, है ना। तो ये फाइनल कट ऑफ इतनी चली जाएगी, किसकी? ओबीसी की ये फाइनल कट ऑफ चली जाएगी, ओबीसी की। वही जनरल की कट ऑफ कितनी चली जाएगी फाइनल? यहाँ जनरल की कट ऑफ चली जाएगी इतना कि 216 से 220। बात समझ में आई? वही जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के भाई इससे कम कर लीजिए ना, 1 क्वेश्चन बस, ज़्यादा नहीं, तो याद रखना इससे 1-2 नंबर कम रहेगा। अगर हम बात करें प्यारे स्टूडेंट, अगर आप एससी में होंगे, एससी में, तो याद रखना आपको भी 80 से 85 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन, 80 का मतलब कितना हुआ स्टूडेंट? 80 का मतलब हुआ 160, और 85 का मतलब हुआ 170, 170 हुआ। अब जो बच्चा कठिन शिफ्ट में होगा प्यारे बच्चों, याद रखो जो बता रहा हूँ, कठिन शिफ्ट में होगा स्टूडेंट, वहीं पता चला इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कैंसिल हुए वो तो बढ़े, यानी नंबर जुड़े और नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ा, तो याद रखना ये कहाँ पहुँच जाएगा? 10 इसमें और ऐड करो क्वेश्चन, 10 दूना 20 नंबर, और याद रखना 80, 10, 90 क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो 9 दूना 118, 9 दूना सॉरी स्टूडेंट 9 दूना 18, 180 नंबर, तो ये 180 नंबर पे पहुंच गया। अब वही जो बच्चा होगा, देखो कैसे कट ऑफ बनेगी। ये जो 80 क्वेश्चन किया है बच्चा, 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसमें भी 180 पहुंचा। अब उसी शिफ्ट में जो बच्चा 85 क्वेश्चन किया है हार्ड ही वाली शिफ्ट में, उसी में याद रखना कोई बच्चा ऐसा है जो 85 क्वेश्चन किया है, इसमें भी 10 नंबर जोड़ो, 10 नंबर जोड़ो स्टूडेंट, कितना? 10 नंबर या 10 क्वेश्चन जोड़ दो। अगर 10 क्वेश्चन जोड़ोगे, जैसे इसमें 10 क्वेश्चन जोड़े हैं, तो याद रखिएगा
अगर 85 10 कितने हो जाएंगे 95। अब 95 क्वेश्चन का कितना नंबर बन जाएगा, 9 दूना 18, 180, 10 90, 190। अब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझे स्टूडेंट, अब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बातों को बहुत भली भांति सुनिएगा, फिर से समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। एसटी की बात बता रहे हैं, एसटी वालों को भी बता रहे हैं, फ्रीडम फाइटर वालों को भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 90 से 100 के बीच में हैं आप तो रनिंग जरूर करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बिना मैंने ये बताया, नॉर्मलाइजेशन जब जुड़ेगा इसमें तो 100 से 110 क्वेश्चन हुआ, फाइनल कट ऑफ 216 से 220 गई। वहीं ओबीसी में जो बच्चा 85 से 90 पाया हो वो रनिंग जरूर करे, क्योंकि जब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ेंगे। तो याद रखना कहीं न कहीं अगर 10 क्वेश्चन बढ़े तो 85 से 10 95 हुए, याद रखना। और 95 में जब हम देखेंगे तो कितना हो रहा है, 9 दूना 18, 180 और 10 190। अब वहीं कोई बच्चा 90 किया होगा, 10 जुड़ेगा स्टूडेंट और नॉर्मलाइजेशन होगा, तो याद रखना 100 क्वेश्चन हो गया, 100 दुआई 200 और फाइनल कट ऑफ आ जाएगी 210। बात समझ गए, ऐसे ही बनता कट ऑफ। वही इसके बारे में मैंने बता दिया। एसटी के बारे में अगर हम बात करें प्री स्टूडेंट पुरुष वर्ग की, तो याद रखना पुरुष वर्ग में अगर एसटी हैं तो मान लीजिए अगर आपके 75 क्वेश्चन सही, 75 से 78, अब ये रनिंग इनको करना चाहिए। 75 दूना कितना हुआ 150। अब यही याद रखना कठिन शिफ्ट में है तो याद रखना आपको क्या मिलेगा इसमें, 75 मान लीजिए 10 इसमें भी जोड़ दिए या 15 जोड़ दिए, 12 जोड़ दिए, 75 10 कितना हो गया 85 क्वेश्चन हो गया। 85 8 दूना 16 160 और 5 दूना 10 170 नंबर यहाँ बन गए, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। वही जो बच्चा 70 किया होगा वो फाइनल में छट जाता है। प्यारे स्टूडेंट समझ गए सारी रणनीति। तो इतने नंबर आप क्वेश्चन सही हो तो रनिंग जरूर करिएगा प्लीज स्टूडेंट, नहीं तो धोखा खाना तय है, इतना याद रखना। चलिए स्टूडेंट, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।